जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी देवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी IQ पर। साथियों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का ये हमारा वीडियो रहने वाला है, आपका वीडियो नंबर 2 रहने वाला है। कौन सा रहने वाला साथियों? आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए परिश्रम 2.0 का आज का हिस्ट्री की दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम आदि मानव के बारे में हम पहचान चुके थे। कहाँ तक पढ़ दिया था हमने? होमोसेपियंस जो कि कहाँ से प्राप्त हुए थे? हमारे पामीर के पठार से। उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है साथियों? पामीर के पठार से हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि उसमें आपके आदि मानव के ही बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आदि मानव, उस समय का आदि मानव कैसा था, तो उसके बारे में हम स्टोन एज में पढ़ने वाले हैं। किसमें? स्टोन एज को हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल में सबसे पहले पढ़ेंगे पुरापाषाण काल के बारे में। तो बात करें पुरापाषाण काल किसका भाग होता है, तो हमारा पुरापाषाण काल किसका भाग था साथियों? हमारे प्राग ऐतिहासिक काल का ही उदाहरण था। साथियों, किसका था? प्राग ऐतिहासिक काल का उदाहरण था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, लाइक करें। तो साथियों, देख लेते हैं। तो हम प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में विभाजित किया था। किसने किया था? थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा था। तो कौन कौन से वो 3 भाग थे? तो साथियों, आपके पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हम पुरापाषाण काल को क्या बोलते हैं? पूर्व पाषाण काल भी कहते हैं। तो साथियों, बात करें इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा? थॉमसन ने बांटा। अब पढ़ेंगे हम पहले भाग में। तो पहला कौन सा था आपका? पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। पहला था हमारा पुरापाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। तो ये हमारे पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। कब किया था? 1863 में इसका अध्ययन किया था। सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? हमारा रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था, जो कि कहाँ पर किया था? आपका पल्लवरम तमिलनाडु में। कहाँ किया था? पल्लवरम तमिलनाडु में। पल्लवरम तमिलनाडु से इन्हें क्या मिला था? अपना हस्त कुठार मिला था। बोले तो हैंड एक्स हस्त कुठार होता है आपका कुल्हाड़ी। क्या होता है? इनको यहाँ से हस्त कुठार मिला था। कब? 1863 में पल्लवरम। इनको ही प्राग ऐतिहासिक काल का पिता कहा जाता है। इनको ही क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल का पिता भी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने पाषाण काल का अध्ययन 1863 में किया था सर्वप्रथम। ठीक है साथियों। अब आगे बात करें तो ये यहाँ के लोग, उसमें बताया जाता है कि यहाँ के लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। किसका? पत्थरों का ये प्रयोग करते थे। जो कि कौन सी विधि थी इनका ये पेबुल उपकरण का प्रयोग करते थे। कैसे थे? पेबुल उपकरण का उपयोग करते थे। किसका? पेबुल उपकरण का प्रयोग करते थे। बढ़ते हैं आगे। तो साथियों, क्या करते थे? पेबुल उपकरण का प्रयोग करते थे पत्थरों में। तो बढ़ते हैं आगे बात करें तो साथियों, हमारे शिकार का अल्प ज्ञान था। यहाँ पर ये शिकार तो करते थे, लेकिन इनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी, अल्प ज्ञान था। क्या था? लिटिल नॉलेज थी इनको। कहने का मतलब शिकार का अल्प ज्ञान था। तो ये कच्चा मांस खाते थे। कैसा मांस खाते थे? कच्चा मांस खाते थे, जिसके कारण ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते थे। बीमार पड़ने के साथ साथ इनकी जो आंतें हैं कच्चा मांस खाने से बढ़ जाती थी, घट जाती थी। इसीलिए इनमें दिमाग के विकास नहीं हो पाया और बहुत ही जल्दी इनकी मृत्यु भी हो जाती थी। अब आगे साथियों, इसी काल में इन्होंने क्या किया? आग जलाना सीखा। क्या किया? आग जलाना सीखा। इन्होंने पुरापाषाण काल में ही आग जलाना सीखा। तो आग के प्रमाण में बात करें, आग जलाना सीखा तो आग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें चीन के चाहुजू गोजियन गुफा से मिले। कहाँ से मिले हमें? आग जलाना सीखा। आग के साक्ष्य की बात करें तो आग के साक्ष्य या प्रमाण हमको कहाँ से मिले? चाहुजू गोजियन, जो कि चीन की एक गुफा है, हमें उससे इसके प्रमाण मिलते हैं। बढ़ते हैं साथियों आगे। अगर साथियों आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों आगे बात करें तो इनका जीवन कैसा था? जीवन अस्थिर था। ये एक जगह पर नहीं रहते थे।
कैसे थे ये? खाना बदोश थे, खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे। खाना बदोश थे, खाने की तलाश में इधर घूमते थे, इधर उधर। चित्रकारी शुरू की, इसी में ही हमें पुरा पाषाण काल में हमें क्या देखने को मिलती है? चित्रकारी की शुरुआत। क्या मिलती है हमें? चित्रकारी की शुरू की, जिसमें हमें कहाँ मिलती है? इसमें प्राचीनतम इसके साक्ष्य की बात करें तो हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं साथियों? आपके भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम? चित्रकारी शुरू की, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। कहाँ से? भीमबेटका की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो साथियों इसकी खोज की बात करें तो भीमबेटकाओं की खोज किसने की थी? वीसी वाकड़कर ने खोजा। कब खोजा? 1857 से 58 में इसकी खोज की थी। डिस्कवर वीसी वाकड़कर ने खोजी थी 1957 से 58 के दौरान। जो साथियों भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो कहाँ है? आपके रायसेना जिला, जो कि एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आपका एमपी में पड़ता है। साथियों इसे 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2003 में किस में? 2003 में विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। ठीक है साथियों, ये चित्रकारी में किसका प्रयोग करते थे? ये भी बात करें तो ये चित्रकारी में लाल हरे रंग का प्रयोग, किसका प्रयोग करते थे? ये चित्रकारी में लाल हरे रंग का प्रयोग करते थे। जिनकी जो कैसी चित्रकारी थी? इनकी विशेषता, चित्रकारी की विशेषता थी इनकी शैल चित्रकारी की विशेषता कैसी थी? इनकी शैल चित्रकारी थी, जो कि महाभारत कालीन है, जो कि कैसी? आपके महाभारत के समकालीन थी। बात करें इसकी स्थिति की तो ये हमारी कहाँ स्थित है? विंध्याचल पहाड़ी में स्थित है। कहाँ है ये? विंध्याचल पहाड़ी में स्थित हैं। किसकी बात कर रहे थे हम? भीमबेटकाओं की गुफाओं की। अब बात करें साथियों, आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पुरा पाषाण काल का इनमें से कौन सा स्थल नहीं है? ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से पुरा पाषाण काल का कौन सा स्थल नहीं है। तो साथियों आपके इम्पोर्टेंट स्थल हैं, आपके पुरा पाषाण कालीन स्थल हैं आपका नेवसा। कौन सा? आपका नेवासा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव, जो भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और रेणीगुंता ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। रेणीगुंता ये कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है आपका। नेवासा महाराष्ट्र में, इनाम गांव महाराष्ट्र में, और रेणीगुंता आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका हो जाता है पुरा पाषाण खत्म। अब बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं तो कौन सा आ जाता है हमारा? मध्य पाषाण काल। क्या आ जाता है हमारा? मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो जाती है। अब मध्य पाषाण काल की बात करें, कौन सा? मध्य पाषाण काल, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल स्टोन एज। क्या? मिडिल स्टोन एज कहा जाता है साथियों। मिडिल स्टोन एज से कहा जाता है किसे? मध्य पाषाण काल को। तो इसे हम लघु पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? इसे हम लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। कहा जाता है इसे? लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, बात करें अब आगे मध्य पाषाण काल में ही कि यहाँ पर मध्य पाषाण काल में इन्होंने क्या किया? तीर कमान का प्रयोग शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया था? तीर कमान का, जो कि आपके शिकार के लिए इन्होंने क्या कर दिया? तीर कमान का प्रयोग। शिकार का इनको अल्प ज्ञान था। किसमें? आपका पुरा पाषाण काल में इनको शिकार का अल्प ज्ञान था, लेकिन मध्य पाषाण काल में आते आते इनको क्या हुआ? शिकार का पूर्ण ज्ञान। क्या हो गया? पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त हो चुका था। किसका? शिकार का। तो ये शिकार में आपका कैसे करते थे? आपका चापिंग, हैंड एक्स, ब्यूरिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। ये किसका इस्तेमाल करते थे? आपका चापर और चापिंग, हैंड एक्स, ब्यूरिन तकनीक का ये इस्तेमाल करते थे। साथ ही बात करें चापर और चापिंग होता क्या है? हैंड एक्स के बारे में तो हमने आपको बता दिया था, ये कुल्हाड़ी होती है। क्या होती है? कुल्हाड़ी होती है। चापर और चापिंग, तो साथ ही हमारा चापर और चापिंग ये पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? हमारे पत्थरों से ही मिलकर बनता है। जैसे कि ये गोल पत्थर है। क्या है? गोल पत्थर है। ठीक है, गोल पत्थर में अब क्या है कि इन्होंने चापर, क्या होता है? चापर
तो चापर में क्या था, इन्होंने इस पत्थर को काट कर एक तरफ से नुकीला बना लिया। कैसे? एक तरफ से नुकीला बना लिया। ये इन्होंने इतना भाग इसका पत्थर का काट दिया। चापर में आ गया। ये किस प्रकार का था? चापर तकनीकी। इसके बाद इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, फिर इन्होंने प्रयोग किया। तो इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने ये पत्थर को ही काट कर फिर क्या करते हैं, ये उसको काट कर दोनों तरफ से नुकीला कर देते हैं। किस तरफ से? दोनों तरफ से इसको ये नुकीला कर देते हैं। साथ ही इससे इनको और ज़्यादा आसानी हुई समझने में, क्योंकि इससे बहुत कम शिकार में सफलता प्राप्त होती। लेकिन इन्होंने इस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया काट कर, तो उनको लगा कर इससे जानवर बहुत जल्दी घायल होते हैं, उनको शिकार करने में आसानी होती है। तो इससे हम कौन सी तकनीकी बोलते हैं? इसे हम चॉपिंग तकनीकी बोलते हैं। कौन सी? चॉपिंग तकनीकी या चॉपिंग तकनीकी कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आ गया। बात करें अब आगे, तो पशुपालन की बात करें साथियों। किसकी? पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले थे यहाँ से। पशुपालन के साक्ष्य मिले, जो कि कहाँ से मिले थे? आपके आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। पशुपालन के हमको साक्ष्य मिले। यहाँ पर हमें पशुपालन ये बारे में पता चला कि यहाँ के लोग पशुपालन करते थे, जिसके हमें साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? आदमगढ़ से हमारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन में साथियों इनका पालतू पशु कौन था? जो पालतू पशु था आपका कौन था? जिस पालतू पशुपालन के साथ साक्ष्य मिले कहाँ से? आदमगढ़ से। लेकिन पालतू पशु के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपके बाजौर राजस्थान से। कहाँ से मिले? बाजौर राजस्थान से इनको पालतू पालतू पशु कौन था साथियों? आपका कुत्ता। कौन सा था इनका पालतू पशु? मध्यकालीन का इनका मध्य पाषाण काल में पालतू पशु कौन था? आपका कुत्ता, जिसके साक्ष्य कहाँ से मिले? बाजौर राजस्थान से इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। साथियों इन्होंने बर्तन बनाना सीखा। कौन सा बर्तन? बर्तन बनाना सीखा आपका मिट्टी से। किससे? मिट्टी से इन्होंने बर्तन बनाना सीखा, मिट्टी से, जिसके साक्ष्य में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करें मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्य या प्रमुख स्थल हैं आपके, एक तो संगुन कुल्लू। कौन सा? संगन कुल्लू, जो कि क्या था आपका? एक राख का टीला था। क्या था ये आपका? राख का टीला था। एक था आपका जलहल्ली। कौन सा आपका? एक जलहल्ली है। संगुन कुल्लू और जलहल्ली साथियों ये आपके कहाँ के हैं? कर्नाटक के। कहाँ में इनके ये हमारे स्थल कहाँ मिले थे? आपके कर्नाटक में। एक है साथियों आपका कोचाई। कौन सा है? कोचाई है, जो कि आपका कहाँ है? आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ था आपका ये स्थल? उड़ीसा में था। जबकि जलहल्ली और संगन कुल्लू कहाँ के थे साथियों? आपको कर्नाटक के थे। अब बात करें नोट पॉइंट करके डाल लीजिए। मध्य पाषाण काल में ही हमको शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई, जिसके हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं आपके? जिसके हमें हमको साक्ष्य आपके प्राप्त होते हैं। एक तो दमदमा हरियाणा, जिसमें एक ही कब्र से 3 समाधि मिली। कितनी? एक ही कब्र से 3 समाधि मिली। 3 समाधि या 3 कंकाल बोल सकते हैं। उसके बाद हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके कहाँ से? लेक हिया जगह आपकी मिर्ज़ापुर यूपी में। वहाँ से हमें 17 नरकंकाल मिले। कितने? 17 नरकंकाल मिले। उसके बाद तीसरी जगह हमारी लंगनाज, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ से? गुजरात में, जहाँ पर हमें पशुओं की हड्डी के साक्ष्य मिले। क्या मिले? पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य। कहाँ से? हमें लंगनाज से। पूछ सकते हैं आपका, लंगनाज से हमें किस प्रकार की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में बोल सकता है, कोई भी आपका पशुओं भी होगा, या हमें पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका लंगनाज। जबकि एक बात है अगला हमारा मदमहदहा प्रतापगढ़ में है। कहाँ? ये आपका प्रतापगढ़ में। वहाँ से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले? हमें युगल समाधि मिली। युगल समाधि बोले तो महिला और पुरुष। कौन सी समाधि? जिसमें महिला और पुरुष संबंधित से। कहाँ? ये महदहा
आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। वहाँ से क्या मिला हमें, युगल समाधि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हमारा मध्य पाषाण काल खत्म हुआ। अब अगला पाषाण काल है हमारा कौन सा, नव पाषाण काल। कौन सा आपका, नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। तो साथियों हमने क्या क्या खत्म कर लिया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात आ गई। तो हमने पुरा पाषाण काल में क्या सीखा, वहाँ उनको क्या था आपका, वहाँ उन्हें अध्ययन में किसका अध्ययन किसने किया था, उसका रावट किसने किया था, ब्रूस फ्रूट ने किया था। और यहाँ कर वहाँ के लोगों को क्या था आपका, अल्प ज्ञान था। कौन से, पुरापाषाण काल में अल्प ज्ञान था शिकार करने का। लेकिन नवपाषाण काल में उनको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, उनको ज्ञान हो जाता है शिकार करने का। ठीक है, हमने पुरापाषाण काल में प्रमुख स्थल कौन से थे आपका, नेवासा महाराष्ट्र, इमाम गांव महाराष्ट्र और रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश, ये किसके थे आपके साथ, पुरापाषाण काल के। जबकि बात करें मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में साथियों इन्होंने तीर कमान का प्रयोग करना सीखा, शिकार का इनको पूर्ण ज्ञान था। पशुपालन के साक्ष्य मिले हमें यहीं से, जिसमें हमें पालतू पशु के बारे में जानकारी मिलती है, बाज और राजस्थान से, जिसमें हमें क्या मिला, कुत्ते के कुत्ता। ठीक है, उसके बाद मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं आपके संगन कुल्लू, राग का टीला जहाँ से हमें प्राप्त हुआ, जिसमें हमें कर्नाटक से, और जल हल्दी कहाँ से, कर्नाटक। एक और साथियों हमारा साथ एक और स्थल था हमारा कोचाई, जो कि कहाँ से, उड़ीसा से। अब बात कर रहे हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल हमारा क्या है, जहाँ से हमें कृषि एग्रीकल्चर कृषि के साक्ष्य हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए, मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि कहाँ है आपका, मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे। कहाँ है आपका, बोलन नदी के किनारे स्थित है मेहरगढ़, जिसे हम पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, जैसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी क्या बोलते हैं हम, बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी बोला जाता है मेहरगढ़, जिसे हम यहाँ पर क्या खोजा गया था, आपका पहला अनाज जौ खोजा गया था। बात करें कोल्डी हवा आपका प्रयागराज में, कहाँ है आपका, कोल्डी हवा प्रयागराज में हमें, जहाँ से क्या मिलता है, धान की भूसी के साक्ष्य क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। धान की भूसी से आपका संबंध समझ सकते होंगे, आपके जो धान के ऊपर जो कि चावल का जो कि आवरण होता है, उसे हम धान की भूसी कहते हैं। यहाँ से हमें पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, पूजा वर्शिप पूजा। और साथ ही यहीं से इम्पोर्टेंट एक और आपका पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। आग की खोज हुई थी पुरापाषाण काल में, किसकी हुई थी, आग की खोज। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। इस काल से छोटे पत्थर जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। माइक्रोलिथ का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ हुआ था, आपका नवपाषाण काल में ही हुआ था। इन्होंने शिल्प का प्रयोग किया, किसका, शिल्प का प्रयोग हमें मिलता है इसी में ही। अब बात करें साथियों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि नवपाषाण काल में स्थायी आवास शुरू हुआ, जबकि पुरापाषाण काल के लोग कैसे थे, अस्थायी थे, खाना बदोश थे। ठीक है, जबकि नवपाषाण काल के कैसे थे, आपके स्थायी आवास वाले थे, एक ही जगह पर रहने लगे, वहीं आपकी खेती वेती करने लगे, पशुओं को पालने लगे, खेती करने लगे। इनका प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं आपके पिकलीहल हुल्लूर कर्नाटक में। कहाँ है पिकलीहल हुल्लूर, कहाँ है ये आपके कर्नाटक से हमें। और उतनूर तेलंगाना, उतनूर कहाँ से हमें, उतनूर कहाँ है आपका, तेलंगाना में पता चलता है हमें। और आगे बात करें आपका चिरांद बिहार से, चिरांद आपका बिहार में पड़ता है। तो चिरांद की हमें कहाँ से पता चली, कहाँ से पता चलता है हमें चिरांद का, बिहार से। एक था आपका गुफ कराल की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो गुफ कराल और बुर्ज होम की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है आपके साथ, जम्मू कश्मीर से। कहाँ से, जम्मू कश्मीर से प्राप्त होती है, जहाँ से हमें क्या और प्राप्त होते हैं आपके गर्तावास। बुर्ज होम और बुफर काल से हमें क्या प्राप्त होते हैं आपके गर्तावास बोले तो गड्ढे वाले घर। कौन से, गड्ढे वाले घर, बेसमेंट में जो हम घर बना लेते हैं उन्हें ही हम गर्तावास बोलते थे। इन्हें ये कहाँ से मिले हमें, गोफर काल और बुर्ज होम जम्मू कश्मीर।
जहाँ पर मानव के साथ कुत्ते का शव भी मिला था। हमें बुर्ज होम से कहाँ से मिला था ये? हमें बुर्ज होम से, हमें बुर्ज होम से प्राप्त होता है। मानव के साथ कुत्ते का शव हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? बुर्ज होम से ही पता चलता है। बात करें दाऊजली हैंडिंग, दाऊजली हैंडिंग एक शहर है या नगर है जिसका हमें कहाँ से मिलता है, इसकी पता कहाँ से चलती है? असम से। कहाँ से? असम से हमें इसका पता चलता है। जो हाइट पत्थर है, जो कौन सा पत्थर है? जो हाइट पत्थर है, जो कि असम में इसकी पता चलता है। एक है हमारा हथनौरा, हथनौरा स्थल एक हमारा कौन सा प्रमुख स्थल है? हथनौरा, जिसका पता कहाँ से चलता है? मध्य प्रदेश से। यहाँ पर क्या खोजा गया? आपका मानव खोपड़ी। और क्या खोजा गया? यहाँ पर क्या मिला हमको? मानव की खोपड़ी के बारे में हमें पता चलता है। साथियों बात करें अब यहाँ से आगे, तो अब आपका इसी में ही नवपाषाण काल के जो कि एंड का जो अंतिम होता है, नवपाषाण काल का जो अंतिम पॉइंट है, उस पर हमें एक और काल देखने को मिलता है जो कि आपकी जो हमने इतिहास को बांटा था, प्राग ऐतिहासिक आदि ऐतिहासिक। आपकी प्राग ऐतिहासिक काल के खत्म होने, जो कह सकते हैं हमें नवपाषाण काल के खत्म होने, और आपकी आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के शुरू होने से पहले हमें ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? ताम्रपाषाण काल। कहने का मतलब है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल है साथियों आपका ये कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके तो ख़त्म होने से पहले और इसके शुरुआत होने से पहले हमें एक जानकारी मिलती है किसकी? ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो जो कि नवपाषाण काल के बाद का समय था। किसका? नवपाषाण काल के बाद का समय था, जिसमें हमें क्या हुई? तांबे की खोज। क्या खोजा गया? तांबे की खोज। क्या हुई थी? तांबे की खोज, जो कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु। तो क्वेश्चन आ सकता है मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तांबा। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था, पहली धातु थी। अगर वो पूछ ले पहली मिश्र धातु कौन सी थी, तो पहली मिश्र धातु आपकी कांसा हो जाएगी। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली मिश्र धातु क्या हो जाएगी? आपकी मिश्र धातु हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? कांसा। लोहे की बात करें तो इसके बाद लोहे का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमारी अंतर्जी खेड़ा एटा से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किससे? अंतर्जी खेड़ा, जो कि एटा से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करें, अब आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ऐसा ही कंटेंट जरूर लाते रहेंगे। अब बात करें साथियों यहाँ की प्रमुख संस्कृति इम्पोर्टेंट कल्चरल के बारे में। यहाँ से हमें जो कल्चरल की जानकारी प्राप्त होती है, हमें यहाँ से प्रमुख संस्कृति की हमें बारे में जानकारी मिलती है। हमें यहाँ से एक संस्कृति आपकी गणेश्वर संस्कृति। कौन सी? गणेश्वर संस्कृति। कहाँ से मिलती है हमें इसकी जानकारी? राजस्थान से। आहड़ संस्कृति राजस्थान, बालाथल संस्कृति राजस्थान। गणेश्वर संस्कृति, आहड़ संस्कृति, बालाथल संस्कृति कहाँ से प्राप्त होती है? हमें राजस्थान से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो कायथा संस्कृति ये हमारे कहाँ से प्राप्त होती है? एमपी से। कायथा संस्कृति के बारे में कहाँ से पता चलता है? एमपी से। जोरवे संस्कृति के बारे में कहाँ से पता चलता है? महाराष्ट्र से। जोरवे संस्कृति के बारे में कहाँ से पता चलता है? हमें महाराष्ट्र से पता चलता है। अब है साथ हमारी अगली संस्कृति है नवदा टोली। कौन सी साथियों? नवदा टोली की बात करें तो कहाँ से पता चलता है? आपका मध्य प्रदेश, एमपी से पता चलता है। एक आपकी ताराडीह। कौन सी? आपकी ताराडीह के बारे में हमें कहाँ से प्राप्त चलता है? बिहार से। तो साथियों आपकी कौन सी थी? आपकी गणेश्वर संस्कृति, आहड़ संस्कृति और बालाथल संस्कृति राजस्थान से प्राप्त होती है हमें इसके बारे में। और एक थी आपकी कायथा संस्कृति एमपी, जोरवे महाराष्ट्र, नवदा टोली एमपी और ताराडीह बिहार से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो साथियों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जब साथियों मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, जिंदाबाद।